25 करोड़ अवाम है पाकिस्तान के, और अगर देखा जाए बड़ी सीरियस सिचुएशन है। क्योंकि मैं अभी अंग्रेज़ी अखबारात के जो पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल क्लास है उसके आर्टिकल्स पढ़ रहा था, और खैर मैं उससे ख़ुद भी एट लार्ज एग्री करता हूँ। उसमें लिखा हुआ बेसिकली बताया ये जा रहा है कि 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान की, और वो लीडरलेस है, सिविलियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। और डॉन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा 19 अप्रैल को। उन्होंने कहा जनाब, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो अवाम में जा नहीं सकते, जो पॉपुलर नहीं है, वो पावर में आए हुए हैं, वो अवाम के साथ क्या लिंक करेंगे, अवाम की क्या खिदमत करेंगे। और जिनके पास अवाम की पॉपुलैरिटी है वो जेलों में बंद है या इक़्तिदार से बाहर हैं या अपोजिशन में। मैं मलिया लोधी साहिबा का पढ़ रहा था आर्टिकल, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, क़यादत के बहरान के नाम से। वो बता रहे थे कि मौजूदा जो क्या चल रही है इस वक्त, शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट जो भी चल रही है, उसकी ना कोई जामिया मनसूबा है, ना उसका कोई विजन है। मसाइल को वक्ती बुनियादों पर निपटाया जा रहा है। बलूचिस्तान और पानी जैसे अहम तरीन मसाइल जो है उनके ऊपर कोई फोकस नहीं है। हाँ, कुल वक्ती फोकस होता है कि अभी मसला हल करके निकल गया, शर्जील मेमन और राना सनाउल्लाह साहब की मुलाकात हो गई, अच्छा भाई उस पर बात, परमानेंट हल कोई नहीं है। माशी इस्लाहात जो है वो भी नहीं की जा रही, सिर्फ बहरानों को गुजारने के लिए कोई टेम्प्रेरी इस्लाहात कर दी जाती है। तो प्रॉपर्टी वाले अलग रो रहे हैं, तनख्वाहदार तबका अलग रो रहा है कि जनाब, और फाइलर्स अलग रो रहे हैं कि जिसने सबक किया याद उसकी हो गई ऐसी तैसी। मतलब जो बंदा टैक्स पे कर रहा है उस पर हुकूमत ने सारा टैक्स लाद दिया है। जो तनख्वाह वाला जिसके पास चॉइस कोई वैसे भी नहीं होती, उसकी तनख्वाह कट जाती है, उसको 35-40% पे ले गए कि तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं। और ब्लैक मनी, ब्लैक माफिया, वो यहाँ पे हस्बे तौफीक चल रहा है। तो कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है, सिविलियन लीडरशिप की बात हो रही है वंस अगेन, जो ऐसा क्रैक डाउन करे कि इंसाफ हो और एहतसाब हो और बिला शिरकत गैरे हो, उसमें अपने और पराये की तमीज़ ना की जाए। इसी तरह मलिया साहिबा भी फरमा रही थी कि मौजूदा क़यादत अवाम से कटी हुई है, और ना उनके मसाइल को समझती है, ना उनके जज्बात को समझती है। मेरा भी ये ओपिनियन है। वैसे मैं उनको कोट इसलिए कर रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि मैं ही शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ, और कोई ऐसी सोच रखता ही नहीं है। इसी तरह क़यादत का उन्होंने एक इंटरेस्टिंग पैरामीटर पेश किया। उन्होंने बताया कि अजीम रहनुमा जो होते हैं ना, वो कौन होते हैं, जो अपने दौर के हालात से बुलंद होकर कौम को एक नई डायरेक्शन दें। तो क्या पाकिस्तान में ऐसी क़यादत मौजूद है जो हालात से बुलंद होकर, हालात की मजबूरियों से बियॉन्ड जाकर, सर सैयद अहमद की तरह, कायद आज़म की तरह पाकिस्तान को क़यादत दे, डायरेक्शन दे? क्योंकि पाकिस्तान क्राइसिस की ब्रिंक पे है। हम ठीक है, हम बता रहे हैं कि ये चीज़ टेक ऑफ कर गई, ये चीज़ टेक ऑफ कर गई, फ़ौज ने रोल प्ले कर दिया, ये वो कर दिया, लेकिन वेयर इज़ द सिविलियन लीडरशिप? अब हमारे पास जो है जो क़यादत है, मैं आपको उसका बता देता हूँ और उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि इस क़यादत के अंदर से हम क्या वसूल कर सकते हैं। हमारे पास शहबाज शरीफ साहब है इस वक्त एज प्राइम मिनिस्टर। नवाज शरीफ साहब के मतलब अभी एक इतला आई है कि उनकी तबीयत बहुत नासाज हो गई है, तो उन्होंने अपना एक्सटेंड कर लिया, अल्लाह उनको सेहत दे। और वो एक नेशनल लेवल के लीडर थे, अलॉन्ग एट पार विद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। लेकिन जिस तरह उनको वेस्ट किया गया पहले 2018 के अंदर और फिर 2024 में, जिस तरह इलेक्शन में वो हारे हैं, ओवरऑल उनकी पार्टी ऑब्वियसली मेजॉरिटी पार्टी थी। अगर धांधली के फैक्टर को साइड पे भी रख दिया जाए, उस पर अगर बात इस वक्त ना भी की जाए, तो उनकी पार्टी इज़ नॉट अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। पीपल्स पार्टी के वोटों के तफैल उनको मिली। तो नवाज शरीफ साहब का कैरियर तो हो गया पैकअप फिलहाल के लिए। तबीयत उनकी ख़राब है, लग भी रहा है कि पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं। तो आई थिंक नवाज शरीफ साहब को भी हम साइड पर रख देते हैं। हम बात करते हैं बाकी लॉट की। उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और इमरान खान।